ये बहुत ही दुर्लभ प्रजाति है कैक्टस की। इसमें कांटे नहीं होते, आप इसे आराम से छू सकते हैं इसको। इसमें बाल होता है अच्छा। और बाल सफ़ेद रंग का होता है, इसलिए इसको ओल्ड मैन कैक्टस बुलाया जाता है। ये कैक्टस भी मिथ है कि हमारे यहाँ बढ़िया नहीं होता है, बढ़िया से नहीं उगता है। और जितने भी पौधे मिथ हैं, मैं उसी पे प्रयास करता हूँ कि कम से कम वो हम लोग उगाएं और सस्ते दाम में अपने घर में शोभा बढ़ाएं। मऊ का होनहार युवक अपने घरों में उगा रहा है इंडोनेशिया और चीन के पौधे। एप्पल चेरी जो केक की शोभा बढ़ाते हैं, उसको भी छप्तों पर उगाया जा रहा है। नमस्ते, मैं हूं विनय और अभी आया हूं यहाँ। मेरे पीछे आप देखेंगे ये हरियाली है। तो आपको बता दूं कि आपको भी एक इंजीनियर से मिलाऊंगा जिसका शौक हरियाली के आसपास देखने को मिलता है। तो हमारे साथ हैं ये अभिषेक सिंह। अभी तो ये इंजीनियर है, लेकिन अभी ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में कार्यरत है। लेकिन शौक इनका बाग बगीचों के इर्द गिर्द ही घूमता है। क्या शौक है और कैसे ये शौक आया आपको? विनय जी, मैं बीटेक किया आगरा से। उसके बाद जो है पिताजी का देहांत हुआ तो आके मैं यहाँ पर जो है ग्रामीण विभाग में उनके मृतक आश्रम में मैंने ज्वाइन कर लिया। बचपन से ही जैसे एक हरियाली प्राकृतिक से जुड़े रहने का एक मतलब अंदर से ही पहले से था ये चीज़। लेकिन जब मैं यहाँ आया और टाइम भी मेरे पास बचा, नौकरी करने के बाद जैसे शाम को आप 5-6 बजे तक वापस आए होते हैं, तो इस शौक को धीरे धीरे मैं अपना जो है इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया। तमाम कंप्यूटरों पे कंप्यूटर की यूट्यूब के माध्यम से और तमाम जगहों से जो है कुछ ज्ञान अर्जित किया गया और कुछ अपने अनुभव से, कुछ उसमें नुकसान भी हुए पौधे, कुछ उससे ग्रो कर गए। उससे हम लोगों ने मतलब ज्ञान पाया। किस प्रकार का ये पौधा है, क्या है ये अडेनियम है और हाँ। यार इसका जो है इंडिया में कहीं जल्दी नहीं मिलता। कहाँ का ये मूल कहाँ का है ये ये? मूल है थाईलैंड का। थाईलैंड का। और सबका मिथ ये है कि ये पौधा जो है तुम्हारा इंडिया में नहीं हो सकता है। अच्छा जो भी इसकी ओरिजिनल ब्रीडें हैं वो केवल थाईलैंड में हो सकती हैं। अच्छा। लेकिन देख ही रहे हो इंडियन मिट्टी में आराम से ये है तो सर्वाइव कर रहा है। एंटी एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऐसा में कुछ कैसे नहीं, ग्रो किया, ये क्या है? पौधे को गर्मी चाहिए अच्छा। और इंडिया में पर्याप्त गर्मी है। हाँ। दूसरा, इसको चाहिए विल्ड्रेंट सॉइल होनी चाहिए। मिट्टी जो इसकी जो है पानी निकल जाए। जैसे देखो गमले से मैं निकाल दिया बाहर इसको, इसलिए कि इसमें मिट्टी कहीं पकड़ा नहीं। आपको कुछ नहीं करना है, बालू ज़्यादा मात्रा में और गोबर खाद, मट्टी। क्या है ये? ये तुम्हारा ड्रैगन फ्रूट का पौधा है और आपका ये पौधा जो है अब इंडिया में भी इसको ग्रोथ किया जा रहा है। और सबका मानना है कि इसके लिए आपको पिलर लगाना है और ऊंचाई पर देना है, 6 फुट 7 फुट की हाइट देंगे तभी ये पौधा फलेगा, नहीं तो इस पर फल नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे आप देखिए डब्बे में लगा हुआ है, कोई विशेष इसकी केयर नहीं है, इसमें किसी प्रकार की बीमारी नहीं है जिससे कि ये खराब। कितने फल लग जाते हैं इतने में? ये शुरुआत में आपको जब इसकी तना बढ़ेगा तो आपको 2 से 3 फल मिलेगा। 3 फल। लेकिन जब पौधा आपका 2-3 फुटिंग कर लेगा उसके बाद आराम से आप इस पौधे में 25 से 30 फल जो है 40 फल। तो किस मौसम में स्पेसिफिक ये फल लगते हैं? ये ठंडी के लास्ट में इसमें फूल आएगा। अच्छा। और उसके बाद जो है आपको गर्मी की स्टार्टिंग में ये फ्रूट देगा। अब देखिए, इस युवा ने इंडोनेशिया में और इंडोनेशिया के एटमॉस्फेरिक कंडीशन में उगने वाले पौधे को भी अपने छतों पर उगा डाला। इस पौधे के बारे में बताएं। ये भी अडेनियम की ही एक वैरायटी है। जिस तरह से आपको पुराना आपने भी देखा अडेनियम, सेम वही चीज़ है, लेकिन इसका थोड़ा सा ट्रंक आप देखेंगे अलग टाइप का है। इस तरह की इनमें बहुत सारी वैरायटीज आती हैं और ये प्योर पौधा है। जैसे इंडिया में क्या होता है कि आपको हाइब्रिड मिलेंगे, ट्रंक कटे हुए पौधों पर ग्राफ्टिंग मिलेगा, ओरिजिनल पौधा नहीं मिलता है। अच्छा। जो कि इजीली आर्किड में आप इसको उगा सकते हैं। एक मिथ बना हुआ है कि आप इसको उगा नहीं सकते हैं, ग्राफ्ट ही आप करके यूज़ कर पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए छोटे से गमले में लगा हुआ है, इसमें कोई बहुत मट्टी भी नहीं है और सिंपल ये सर्वाइव कर रहा है, सिंपल ये ग्रो कर रहा है। ये पौधा बीज से यहाँ उगाया गया है। अब बूढ़े बाबा की दाढ़ी वाली कैक्टस भी आ गई। ये बहुत ही दुर्लभ प्रजाति है कैक्टस की। इसमें कांटे नहीं होते, आप इसे आराम से छू सकते हैं इसको। इसमें बाल होता है। अच्छा। और बाल सफ़ेद रंग का होता है, इसलिए इसको ओल्ड मैन कैक्टस बुलाया जाता है। ये कैक्टस भी मिथ है कि हमारे यहाँ बढ़िया नहीं होता है, बढ़िया से नहीं उगता है। और जितने भी पौधे मिथ हैं, मैं उसी पे प्रयास करता हूँ कि कम से कम वो हम लोग उगाएं और सस्ते दाम में अपने घर में शोभा बढ़ाएं।
इसमें से 3 पौधे इधर तैयार हैं, 4 इसमें तैयार हो रहे हैं, और इसमें कोई स्पेशल इसके लिए भी कोई ट्रीटमेंट नहीं किया गया, कोई इसको स्पेशल चीज़ें नहीं चाहिए। आप तमाम यूट्यूब पे देखेंगे कि मैं सकुलेंट के लिए, कैक्टस के लिए आपको जो है स्पेसिफिक मिट्टी चाहिए, सब कुछ चाहिए। बस आप इतना ध्यान रखिए कि मिट्टी में पानी ना लगे। अगर पानी नहीं लगेगा आपके मिट्टी में, वेल ड्रेन सॉइल रहेगी, ये पौधे बहुत अच्छे से आपके यहाँ ग्रो करेंगे और बहुत अच्छे से सर्वाइव करेंगे। हालांकि अभिषेक सिंह के छतों पर 1-2 नहीं बल्कि कईयों प्रजातियों के पौधे देखने को मिल जाएंगे जो नैनाभिराम भी हैं। आंखों को सुकून देने वाली ये शौक लोगों को तो पालना चाहिए, हालांकि बच्चे भी खूब मजे लेते हैं। ये जेट प्लांट कहा जाता है इसको, और आप नर्सरी पे जाएंगे तो ये आपको एक छोटा सा पौधा, मतलब 6 इंच 7 इंच का पौधा आपको 250-300 रुपये में वो थमा देंगे। कि ये बहुत ही, ये है बेसिकली चाइना का पौधा। अच्छा। और इसको सभी लोग कहते हैं कि ये बहुत शुभ है। जैसे हमारे यहाँ मनी प्लांट, तुलसी के पौधे की वैल्यू है स्पिरिचुअल, इसी तरह इसकी भी वैल्यू है। और आप देख रहे हैं पूरे क्यारी में ये घास की तरह फैला हुआ है। ये सब चीज़ें यूट्यूब के माध्यम से और कुछ बड़े फार्म जो आपके गार्डनर हैं वो इसको शोर करते हैं कि ये सब पौधे बहुत ही टफ हैं, इनको लगाना बहुत कठिन है, ये दिक्कतें वो दिक्कतें। कि आप हमारे यहाँ देख रहे हैं कि इसमें कुछ मेहनत नहीं करना पड़ा है, ये फैलते जा रहे हैं। और इसका एक पौधा मैंने लाया था और उन्हीं पौधों से इतने ये पौधे हुए। वो गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला कोई पौधा आप बता रहे थे। ये पौधा आपका है, ये भी कैक्टस प्रजाति का ही पौधा है। अच्छा। इसको पेंसिल कैक्टस कहते हैं। और ये आप देखेंगे ये भी बहुत बड़े किसी गमले में नहीं लगा हुआ है, छोटे से गमले के अंदर ये भी लगा हुआ है, अच्छे से ग्रोथ कर रहा है, अच्छे से सर्वाइव कर रहा है। इस पौधे की विशेषता ये है कि ये पौधा सीजन में 2 बार रंग खिलता है। गर्मी में इस पौधे में पत्तियां नहीं होती? नहीं, इसमें पत्तियां, सकुलेंट पौधों में पत्तियों का नहीं, मेन ट्रंक का खेल होता है। अच्छा। इसी से ये अपना जो पत्तियां काम करती हैं वही चीज़ें इनकी ट्रंक काम करते हैं। देखिए पूरा तना इसका हरा है। फिर ये जैसे जैसे अभी मौसम ठंडा नहीं हुआ, जैसे ये ठंडा होगा ये पौधा धीरे धीरे पूरा रेड कलर में हो जाएगा। ये 2 सीजन में ये अपना रंग चेंज करता है। एक पूरे गर्मी में ये हरा रहेगा और ठंडी के मौसम में ये रेड कलर का होगा। हाँ। ये जो है एक जेट प्लांट जो मैंने बताया अभी आपको, ये सारे लगे हुए कि सब कटिंग से लगे हैं, इसी पौधे की कटिंग से लगे हैं। अच्छा। ये पौधा मैंने एक नर्सरी से बड़ा महंगा खरीदा था, क्योंकि मुझे भी उस समय यही जानकारी थी कि ये पौधा बहुत महंगा आता है, बहुत इसका दाम है, बहुत कठिन से उगता है। ये पौधा मेरे पास 15 साल से है लमसम, और आज की डेट में ये धीरे धीरे बोनसाई का एक स्वरूप ले चुका है। अभी इसमें कुछ कटिंग बाकी है, जिस वजह से ये अभी आपको स्ट्रक्चर पूरा क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन ये लगभग जो है बोनसाई ये तैयार है। और बोनसाई की क्राइटेरियाओं को ये फुलफिल करता है। जैसे बोनसाई में होना चाहिए कि आपका स्ट्रक्चर साफ दिखाई दे पेड़ का। बोनसाई का मेन कॉन्सेप्ट ये है कि एक छोटे से बर्तन के अंदर एक पूरा दरख्त आ जाए, पेड़। तो ये पूरी आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं ये तना नहीं है, ये इनकी जड़ें हैं जिनको धीरे धीरे ट्रेंड करके बाहर निकाला गया। और कहा जाता है कि अपने आप अभी इन पौधों पे या फिर इन सब चीज़ों पे लोगों का फोकस नहीं है। इसको भी आप एक आय का स्रोत बना सकते हैं। अगर आपके पास दिन भर में 2 घंटे हैं, ये पर्याप्त है। हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपको आउटपुट अच्छा मिलेगा। इस पौधे का आज की डेट में भी अगर प्राइस लगाया जाए तो 10 से 15 हज़ार रुपये मिनिमम आपको मिल जाएगा। और इसमें कोई मेहनत नहीं है। मैं भी एक जॉब वाला व्यक्ति हूँ, इस वजह से टाइम नहीं दे पाता हूँ, लेकिन वही संडे के दिन हो गया या फिर किसी दिन छुट्टी मिल गई तो 1-2 घंटे इन पौधों के साथ व्यतीत करता हूँ। और आज के डेट में आप देखेंगे तो मैं एक चीज़ खास देखी है कि आप उत्तर भारतीय जो यहाँ के पर्यावरण के आसपास को फलने फूलने पौधों के अतिरिक्त आपने वो पौधों को विकसित किया जो देश के बाहर के हैं या फिर यहाँ के एटमॉस्फेयर कंडीशन में वो सर्वाइव नहीं कर सकते। एडवर्स कंडीशन में आप इसको कैसे? देखिए, अपनी जलवायु जो है, चाहे अपनी जो मिट्टी है, वो स्पेशली उत्तर प्रदेश की, वो लगभग हर पौधों के लिए पर्याप्त। उनकी जो गुणवत्ता है बहुत अच्छी है। जैसे आप देखिए कि पहले जो ड्रैगन फ्रूट का पौधा था वो इंडोनेशिया और अमेरिका तमाम जगहों से इंडिया में इंपोर्ट किया जाता था, लेकिन अब कई संस्थाओं के द्वारा और भारत सरकार के द्वारा भी जो है इस पर फोकस किया जा रहा है कि हमारे यहाँ भी इसका प्रोडक्शन हो सकता है। उसका रीज़न ये है कि किसी किसान ने पहली बार इसको बोया और जो उससे फ्रूट निकला उसकी क्वालिटी और उसका स्वाद जो है इंडोनेशियन फल से बहुत बढ़िया। आज की डेट में हम इंडोनेशिया भी यहाँ से इंडिया उसको एक्सपोर्ट कर रहा है क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी है। और
अज्ञानता कहिए या फिर एक मिथ चला आ रहा है कि हम जो परंपरागत खेती है उसी के ऊपर सभी लोग डिपेंडेंसी, जैसे हमारे यहाँ गेहूँ, चावल, दाल, इन्हीं पे आदमी फोकस रखता है और इसीलिए हमारे यहाँ किसान जो है आज की डेट में भी जो है असली अर्निंग जो कर सकते हैं अपनी जमीन से वो नहीं करते। तो कुल लेकर आपका मानना है कि इसको व्यवसायिक दृष्टिकोण से भी यहाँ पर अपनाया जाना चाहिए। एकदम सही है आपको, एकदम, क्योंकि देखिए अब तमाम स्कीमें चल रही हैं किसानों के लिए। किसान खुद अपने आप में इतनी सामर्थ्यवान है यहाँ पर कि उनके पास इतना बढ़िया सोर्स है, मट्टी इतनी अच्छी है यहाँ की कि जो है आप उनसे अच्छी प्रोडक्शन कर सकते हैं। क्यूबा हमसे अच्छा चीनी कम क्वांटिटी में पैदा करके और कम गन्ने में अच्छी चीनी पैदा करता है, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी अच्छी है, उनको अपने ज़मीन का ज्ञान अच्छा है कि उनको हमारे ज़मीन में किस चीज़ की आवश्यकता है। हमारे यहाँ क्या है कि हमारे ज़मीन में हमारे यूरिया की मात्रा पर्याप्त है, तब हम यूरिया का उपयोग करते हैं, क्योंकि हम अपनी ज़मीन की जाँच नहीं करा रहे हैं। इसी तरह से बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे हैं जिनकी खेती लोग जो है उस पर कर रहे हैं, मतलब सोचते हैं कि ये हो नहीं सकता है हमारे। अभी जैसे आपने देखा ड्रैगन फ्रूट की भी स्थिति ये है कि गमले में उग रहा है, आप उसको गमले में उगाइए, देखिए उसमें जो कमियां आ रही हैं उसको सुधारिए। कुछ नहीं है, सब कुछ आप आराम से कर सकते हैं, बहुत सिंपल सब खेतियाँ हैं। तो ये अभी हमारे साथ थे अभिषेक सिंह, इंजीनियर हैं लेकिन अभी ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में कर्मचारी नियुक्त है, लेकिन शौक इनका हरियाली का है। हालांकि इन्होंने बताया कि इस प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आप उन पौधों को भी उगा सकते हैं व्यावसायिक दृष्टिकोण से जो यहाँ पर नहीं उगते। बस आपको मिट्टी का, यहाँ के जलवायु का और पौधे के अनुकूल जलवायु का आपके पास ज्ञान होना चाहिए। उसके लिए आपको थोड़ा बहुत शोध करने की आवश्यकता है, थोड़ा बहुत जानकारी इकट्ठा करने की आवश्यकता है। तो चलिए बात करते करते फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे ही जोशीले सफरनामे में दोबारा किसी युवा से आपको मिलाते हैं। तब तक के लिए बने रहिए विनय ज्ञानचंद के साथ और देखते रहिए तहलका न्यूज़। क्या है, किस तरीके का पौधा? ये पौधा जो है आपका एक नींबू का, रुमाली नींबू जो हम लोग यूज़ करते हैं उसका पौधा है, और ये मैंने एक बड़े गमले में लगा रखा है। इसमें भी आप ऐसे अपने घर के अंदर ऐसे कई फलदार वृक्ष हैं जिनको आप लगा सकते हैं और अच्छा उससे आप घर के यूज़ के लिए निकाल सकते हैं। जैसे इसमें आप देख रहे हो कम से कम 50 फल जो है लगे हुए, और एक सामान्य परिवार के लिए 50 फल एक सीजन में मिल जाना पर्याप्त है। अगर ऐसे ही आप 8-10 पौधों को लगा दें, बहुत सारे पौधे हैं जिनसे आप सीजन के अंदर अपने घर का उगाया हुआ फल खा सकते हैं। क्या है ये, किस चीज़ का पौधा? जो है जो आप चेरी यूज़ करते हैं केक के ऊपर या फिर इसको स्वीट एप्पल चेरी बोला जाता है। ये एप्पल शेप में छोटे छोटे चेरीज होते हैं। ये भी पौधा बेसिकली अपने साउथ साइड में होता है जहाँ ठंडक बहुत रहे, लेकिन ये भी पौधा आप देख सकते हैं खूब अच्छा ग्रोथ कर रहा है और ये फ्रूटिंग भी बहुत बढ़िया करता है। अच्छा, फल देते हैं ये? बहुत अच्छी फ्रूटिंग होती है, आपको इसमें हमेशा फ्रूट्स मिलेंगे और बहुत अच्छे क्वांटिटी में फ्रूट्स आते हैं। इनको भी आप अपने घर में लगा सकते हैं, छोटे से गमले में लगा लीजिए और इनका फल का आनंद लीजिए। बहुत अच्छा फ्रूटिंग पौधा है।